अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा था। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद, जिन्होंने 40 दिन चिल्ला काटा और आज बिल आखिर चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए, अपनी नज़रसानी दरख्वास्त वापस तो ली, मगर उनकी जो है आज अच्छी खासी सजनिश की गई चीफ जस्टिस की जानिब से। और बारहा कहा गया कि आपने किसके कहने पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर की और आज किसके कहने पर वापस ले रहे हैं। मेरे साथ मरियम नवाज़ मौजूद हैं और जियो न्यूज़ से वाबस्ता है, सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़ी हैं, बीट कवर करती हैं और आज कमरे अदालत में मौजूद थी। तमाम समाअत का अहवाल जानने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ आज अटार्नी जनरल की जानिब से जो इंक्वायरी कमीशन ने उसके नाम और नोटिफिकेशन के साथ साथ TORs भी अदालत के सामने पेश कर दिए गए हैं। 60 दिन की मोहलत दी गई है। मरियम, आज की समाअत का आगाज़ कैसे हुआ? ख़ास तौर पे शेख रशीद साहब वैसे भी जो है ना वो बोलने में बड़े माहिर हैं। आज कुछ बातें उनकी कंट्रोवर्शियल भी हुई हैं जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी। फिर उन्होंने आज तो कलिमा भी पढ़ लिया मीडिया टॉक के दौरान। तो कमरे अदालत में क्या कुछ हुआ? आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो ज़ाहिर है आपको पता है तमाम जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं वो तो वापस ले ली गई हैं। तो शेख रशीद की दरख्वास्त का ही नाम से जो है वो केस को कॉल किया गया। तो जब केस का आगाज़ हुआ, शेख रशीद अपने वकील के हमरा रोस्टम पर मौजूद थे। अदालत ने शेख रशीद को खुद तो बात नहीं करने दी, लेकिन उनको सामने खड़ा करके खूब डांट पिलाई गई। जब उन्होंने पहले बताया कि वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने उनको मुखातिब करके ये उनके वकील को बेसिकली मुखातिब करके ये सवाल किया कि ये बताएं कि आपने नज़रसानी दरख्वास्त दायर क्यों की थी। तो उस पर उन्होंने कहा कि उस वक्त कुछ गलतफहमी थी कि किसी रिपोर्ट में उनका नाम है, लेकिन अब वो समझते हैं कि फैसले में उनके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो इसलिए वो दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई हादसा नहीं था कि तमाम जो दरख्वास्तें हैं वो एक साथ दायर हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने शेख रशीद की बाकायदा क्लास लेना शुरू की। उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब जो है वो ये बता दें कि उन्होंने दरख्वास्त दायर किसके कहने पे की थी और अब वापस क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि सच सबको पता है लेकिन बोलने की हिम्मत यहाँ कोई नहीं करेगा। उन्होंने बाकायदा शेख रशीद को मुखातिब नाम से नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कभी 100 साल भी गुजर जाएं तो आप सच नहीं बोलेंगे। और फिर उन्होंने आखिर में शेख रशीद साहब को ये भी कहा कि आपका मज़ीद अवामी खिदमत का इरादा है या अब आपने अल्लाह अल्लाह करने का और घर बैठने का फ़ैसला कर लिया। जिसके बाद उनकी तरफ से कोई जवाब तो खैर नहीं आया, लेकिन जस्टिस अतर मनल्ला ने अहम बात की। उन्होंने कहा कि शेख रशीद का जो जिक्र था वो फ़ैसले में नहीं था, बल्कि ISI की रिपोर्ट को कोट करके उनका नाम लिया गया था। और अगर शेख रशीद साहब समझते थे कि ISI ने उनका नाम गलत तरीके से लिया है उस अपनी रिपोर्ट के अंदर, और ये गलत कहा है कि वो फैज़ाबाद धरने में शरीक नहीं थे, तो फिर उनको चाहिए था कि वो उस वक़्त भी पार्लियामेंटेरियन थे और वो ISI के खिलाफ कार्रवाई करते। उस पर उनके वकील ने कहा कि शेख रशीद उस वक़्त कोई वज़ीर नहीं थे। तो जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि अगर वो वकील नहीं थे, सॉरी जी। वज़ीर नहीं थे, तो भी आपको पता है कि वो बड़े जाने-माने पॉलिटिशियन हैं, असर रसूख रखते हैं, तो वो उस वक़्त ISI के खिलाफ खुद कार्रवाई कर लेते। उसके बाद इस दौरान चीफ जस्टिस ने अपनी अदालती कंडक्ट के ऊपर भी सवाल उठाया, जिस पे वो बार-बार बरहमी का इज़हार हमें करते नज़र आए। कल भी एक ऑर्डर आया, उसके अंदर किया गया। उन्होंने कहा कि इस अदालत के ऊपर ये उंगलियां उठती रहीं कि ना सिर्फ आवाम बल्कि अदालत भी कंट्रोल होती रही है। और ये भी उन्होंने कहा कि यहाँ ये फैसले भी किए जाते हैं। अभी केस का फैसला होने से पहले ये फैसला होता था कि फ़लाँ केस को 4 साल के लिए दबा दो और इस केस को कल मुकर्रर कर दो। और उनका बाकायदा इशारा आपको पता है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ ही होता है इस तरह की चीज़ों के अंदर, क्योंकि उनके दौर में ये बहुत ज़्यादा होता रहा है कि सुबह दरख्वास्त आई शाम को मुकर्रर हो गई, रात को दरख्वास्त आई सुबह मुकर्रर हो गई। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वो तो ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एहतसाब है वो उनकी अदालत का ही होना चाहिए। और वो कहते हैं हम खुद को जो है वो काबिल एहतसाब समझते हैं कि क्यों ये केसेस जो है वो फौरी तौर पर मुकर्रर किए गए। फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर ये कहा जाता था हमारे बारे में कि अदालतें बाहर से कंट्रोल हो रही हैं और बैरूनी मकासद के लिए कंट्रोल हो रही हैं, तो ये जो मौजूदा केस है ये उसकी सबसे उम्दा मिसाल है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो शेख रशीद समेत सबको ये कहा कि सच अगर किसी ने सामने रखना है तो वो रख दे। फिर उन्होंने ये मिसाल दोबारा से दी, जैसे उन्होंने पहली समात पर भी दी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि झूठ बोलने वाला मोमिन नहीं हो सकता, तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सच सामने रख दें।
शेख रशीद वाला मामला जब सिमटा और उनकी जान खलासी हुई तो उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर मौजूद थे और उन्होंने जो आज इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस के अंदर, जो ओरिजिनल फ़ैसला था, क्योंकि ज़ाहिर है अब जब नजरसानी दरख्वास्तें सारी वापस हो गई हैं तो जो ओरिजिनल फ़ैसला है वो तो अपनी सूरत में बरकरार है। अब उस फ़ैसले पर अमल दरामद करने के लिए क्या तरीक़ेकार होगा, ये जो है वफाकी हुकूमत ने पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, लेकिन आपको पता है कमेटी जो होती है वो इतनी पावर्ड नहीं होती। तो उनको ये कहा गया, चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने हिदायत की थी कि अगर कमीशन वफाकी हुकूमत चाहे तो बना ले। आज इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन बनाया गया और उस कमीशन की ज़ाहिर है कि कमीशन की जो सवाबदीद है या उसके इख्तियारात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो किसी को भी समन करके, चाहे वो कितना ही पावरफुल बंदा क्यों ना हो, उससे तहकीकात कर सकती है। कमीशन के बारे में जब उन्होंने बताया तो अदालत को एक जो उनका सवाल और उनका जो एक एतराज़ था वो ये था कि ये क्यों नहीं कमीशन के TORs जो कि उसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस है उसमें ये शामिल क्यों नहीं किया गया कि कैसे तमाम नज़रसानी दरख्वास्तें एक ही दिन एक साथ दायर हो गई और फिर वो वापस भी ले ली गई। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ का भी जो है वो कमीशन के TOR में शामिल किया जाए तरमीम करके कि कैसे तमाम नज़रसानी दरख्वास्तें एक साथ दायर हुई, किसी की हिदायत पर हुई थी या ये महज एक हादसा था। और फिर जब ये ऑर्डर में लिखवा दिया कि कमीशन के अंदर एक TOR का इजाफ़ा किया जाएगा, तो उसके बाद अब्सार आलम जो कि साबिक चेयरमैन पेमरा हैं, उन्होंने कमीशन के ऊपर अपने खदशात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि एक जो इंक्वायरी कमीशन है जिसके अंदर के 2 साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं और एक हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट है, वो नहीं समझते कि ब्यूरोक्रेट्स इतने पावरफुल होंगे कि वो किसी साबिक DG ISI या आर्मी चीफ या साबिक चीफ जस्टिस को बुला के तहकीक कर सके। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको मुखातिब करके, अब्सार आलम को मुखातिब करके चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने ये कहा कि आप अपने खदशात को महफूज रखिए, पहले कमीशन के सामने पेश हो जाएं। ये नहीं हो सकता कि हम अभी एक कार्रवाई हुई नहीं और पहले ही किसी भी बुनियाद के ऊपर उन खदशात को एंटरटेन करना शुरू कर दें। तो अदालत ने उनके खदशात को जो है वो अपने तक महफूज रख के पहले कमीशन को इंक्वायरी मुकम्मल करने, फिर उसकी रिपोर्ट पेश होकर उसका जायज़ा लेने के बाद ये कहा है कि अगर कमीशन अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाता तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने ये भी कहा कि अगर सच उगलवाना हो तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी निकलवा लेता है, यानी एक तफ्तीशी भी सच निकलवा लेता है, और अगर ना उगलवाना हो तो चाहे वो IG ही क्यों ना हो, क्योंकि 2 साबिक IGs हैं तो कमीशन के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अगर सच ना उगलवाना हो तो फिर साबिक IGs या मौजूदा IGs भी नहीं निकलवा सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भी सवाल किया कि क्या अगर कमीशन में 4 जर्नेल शामिल कर लिए जाते तो वो कमीशन ठीक होता। उन्होंने कहा कि इस बात से हमें तय्युन नहीं करना चाहिए कमीशन के जो इख्तियारात है उनका कि जो है वो किस तरीके से तहकीकात करेगा, पहले रिपोर्ट आ लेने दें। तो अदालत ने इस केस की समाअत को 22 जनवरी 2024 तक मुलतवी किया है और इस दौरान 2 माह भी मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि आज 15 नवंबर से ये कमीशन शुरू हुआ। 1 हफ्ते का अगर गैप दे दें अमेंडमेंट TORs में होने के बाद तो तब तक 2 माह मुकम्मल हो जाएंगे और फिर अदालत इस केस की समाअत को मुकर्रर कर। अच्छा मरियम, सुप्रीम कोर्ट में आज जो साबिक चेयरमैन पेमरा है अफसार आलम भी अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट भी जमा करवाई थी, तो आज उनके हवाले से क्या कुछ हुआ कमरे अदालत में? अफसार आलम ने आज अपनी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो रिपोर्ट जमा करवाई थी उसमें उन पर जो साबिक चेयरमैन पेमरा के तौर पर केसेस बनाए गए और फिर उनके कुछ अपील्स थी जिनको कि अदम पैरवी पर खारिज किया गया, उनके हवाले से उन्होंने अदालत को बताया। लेकिन अदालत ने ये उनसे सवालात किए कि आपकी अब अपीलें खारिज हो चुकी हैं, वो तमाम मामलात ख़त्म हो चुके हैं। तो उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर कि ज़ाहिर है कि अब वो सारी चीज़ें किस्सा पारीना बन चुकी हैं और अब ये तहकीक होनी है कि फैज़ाबाद धरने के अंदर क्या क्या हुआ था, कैसे-कैसे हुआ था। तो फिर उन्होंने अपनी वो जो कल मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त थी वो वापस ले ली, तो वो बेसिकली मामला निमट गया है। बाकी जो अब इसमें अहम है वो आपने अगर TORs देखे हों कमीशन के, तो कमीशन ये भी तय करेगा कि पेमरा के जो रूल्स हैं और पेमरा की कारकर्दगी क्या थी जब फैज़ाबाद धरना चल रहा था और उसके दौरान किन बुनियादों पर वो केबल ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे थे, पाबंदियाँ लगा रहे थे चैनल्स के ऊपर या ब्रॉडकास्टर्स। तो ये तमाम चीज़ें तय होनी हैं अब। तो 2 माह आई थिंक अदालत ने तस्लीम कर लिया है अब कि ये इंक्वायरी कमीशन ठीक है, तो अब वो इंक्वायरी करेगा और अदालत ने उस पर अपना एतमाद ज़ाहिर कर दिया है। फिर उसकी रिपोर्ट आनी है। मरियम, जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, इस कमीशन के TORs के मुताबिक जो सबसे बड़ा सवाल जो सहाफ़ियों के दरमियान, लोगों के दरमियान एक डिस्कस हो रहा है कि साबिक जो DG ISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनको तलब किया जा सकता है क्योंकि जो फैज़ाबाद धरने का मुआहिदा था उस पे उसके सिग्नेचर हैं, तो क्या वो पेश होंगे? क्या लगता है आपको ये सब?
देखिए, अगर मुआहदे को सामने रखें तो सिर्फ साबिक डीजी आईएसआई फिर पेश नहीं होंगे। उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी पेश होंगे, क्योंकि मुआहदे के ऊपर ये दर्ज है कि उनके कहने पर वो मुआहदा किया गया था। और उसके अलावा जो उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे एहसन इकबाल, वो भी होंगे। चाहें तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि उस वक़्त जो वज़ीर आज़म थे, वो भी आ सकते हैं। फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को ख़त लिखा गया था अफसार आलम की तरफ से, अगर अपना कमीशन अपनी इंक्वायरी का दायरा बढ़ाता है तो ये तमाम लोग, सिर्फ फैज़ हमीद नहीं, जो कि लोग टारगेट कर रहे हैं बार बार, और मुमकिन है कि टारगेट यही हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही हो। ये तमाम लोग क्योंकि शामिल थे उस मुआहदे के अंदर, तो इन सबको भी पेश होना पड़ेगा अगर इंक्वायरी कमीशन वाकई ही अपनी इंक्वायरी को ठोस और आज़ादाना तरीके से करता है। थैंक यू मरियम। यकीनन मरियम ने आज सब कुछ आपके सामने रख दिया है, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हो या साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हों, या फिर जनरल फैज़ हमीद हो या साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इन तमाम को ये जो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है वो बुलाकर फैज़ाबाद धरना केस अमल दरामद और फिर उसके महरक़ात के हवाले से पूछगछ भी कर सकता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 60 दिन की मोहलत है, 60 दिन में इंक्वायरी कमीशन कहाँ तक पहुँचता है और क्या क्या इंक्वायरी में नतीजा निकलता है, ये तो आप सबको जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पर एक तरफ शेख रशीद पेश हुए, और जिस तरह शेख रशीद के हवाले से जो बातें हैं, कुछ गलत रिपोर्टिंग भी हुई, उस हवाले से भी एक और वीलॉग करेंगे, उसमें आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।